Assalamualaikum. I am Dr. Mohammad Nabil and I am final year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai. अच्छा देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यू ग्रेड क्या है और किस तरह इस पे अप्लाई किया जा सकता है और वो सारी डिटेल जो कि आपको यू ग्रेड के बारे में चाहिए। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट बातें हैं जो मुझसे रिसीव हुई है। कोई स्टूडेंट क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो ये यू ग्रेड आखिर है क्या, ठीक है, और इस पे किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह इसमें पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी है। आपके हर सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह दूंगा। सबसे पहली बात ये है कि यू ग्रेड है क्या, ठीक है। ये एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक है। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है एक। ये किसके दरमियान है? क्या इस पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग कर सकते हैं? नहीं। इस पे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। किसके साथ है? यूएस के साथ, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि पाकिस्तान नेशनलिटी बहुत ज़रूरी है। अगली बात ये आ जाती है कि इस पे कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या इस पे सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के कर सकते हैं, आईसीएस वाले कर सकते हैं, मतलब कौन से स्टूडेंट्स? याद रखें इस पे मैट्रिक प्लस एफएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। दूसरी बात, इस पे अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन उसमें भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। आप किसी भी सेमेस्टर या एनुअल प्रोग्राम में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, या आप फाइनल ईयर के हैं, आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इस पे अप्लाई कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं? इस पे सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बात हो गई। अब मुझे एक और सवाल है, ठीक है, स्टूडेंट्स का, कि अगर अभी इन डेज में अभी जो डेट आई हुई है वो डेट क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो फॉर्म डेट चल रही है ना, उसकी लास्ट डेट जो है ना, 27 सितंबर लास्ट डेट है। 27 सितंबर 2023 लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का। ऑनलाइन वेबसाइट है www. ठीक है, यूसेफ यूसेफ p.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे, आपको मतलब सब कुछ समझ आ जाएगा। आप 27 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात ये आ जाती है कि एक स्टूडेंट कहता है कि मैं ये सितंबर के आसपास अगर अप्लाई कर लेता हूँ, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो ये तो दिसंबर के आसपास अगर मेरी सिलेक्शन हो भी गई तो मेरा एग्ज़ाम है ना, वो तो नहीं होगा। देखो उसका जवाब ये है, अगर आप अभी सितंबर में अप्लाई करेंगे ना, आपके सितंबर के थर्ड ईयर तक पहुँचते-पहुँचते आपको कहीं न कहीं आपकी सिलेक्शन होगी। ये बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम लेता है, ठीक है? कोई जल्दी में आपको ईमेल नहीं आने वाला। आप सेकंड ईयर में अप्लाई करेंगे, आपको कहीं न कहीं थर्ड ईयर में अगर आपकी सिलेक्शन होती है, थर्ड ईयर में आपको ईमेल रिसीव होगा। अगर आप थर्ड ईयर में अप्लाई कर लेते हैं, तो फोर्थ ईयर में कहीं न कहीं जाके आपको जो है वो ईमेल मिल जाएगा कि अब आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं। ठीक है? ये तो हो गई एक अप्लाई करने का एक नॉर्मल सा एक सिस्टम कि कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कि आपको वहाँ पर सिलेक्शन किस बेस पे होगी। पहली बात, आपको वहाँ पर एक ना पर्सनल स्टेटमेंट देनी होती है। पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा वहाँ लिखना होता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ हो। आप कहें कि ये चीज़ सिर्फ मेरे पास है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि आई कैन टीच परफेक्टली, मैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, स्ट्रेंथ हुआ। मैं अपने पर्सनल स्टेटमेंट में ये लिखूंगा कि हाँ, मेरा नाम डॉक्टर नबील है, मैं ये एक्टिविटीज़ भी करता हूँ, ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ, ठीक है, वट एवर जो भी मेरी पर्सनल एक्टिविटीज़ है, मैं उसको उस पर लिखूंगा, ठीक है। इस पे बहुत सारी बातें हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम है तो ये मुझसे पर्सनली आप बात कर सकते हैं। मेरे पास अपना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप लोग मेरा नाम रिमूव करके अपना नाम लिख सकते हैं। खैर वो लंबी बात है, आप बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल आपकी सिलेक्शन हो गई, तब क्या होगा।
आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपका वीज़ा, ठीक है? आपका वीज़ा, वीज़ा स्पेलिंग ये है या फिर ये है, ठीक है? जो भी है। आपका वीज़ा तक, वीज़ा से लेकर वहाँ तक आपकी स्टे तक, ये सारा आपको वही अफ़ोर्ड करते हैं। आपको एक फैमिली, वहाँ एक फैमिली के अंडर आपको रखते हैं, ठीक है? एक फैमिली के अंदर मतलब उसके फैमिली के साथ ही आपको रखा जाता है। आपका सब कुछ वही सँभालते हैं। आपको पॉकेट मनी तक दिया जाता है, ठीक है? आपको घुमाया जाता है, आपको एंटरटेन किया जाता है। वहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है, क्या वहाँ पर अगर कोई डॉक्टर है, तो क्या वहाँ पर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स होंगे? ठीक है? यहाँ पे या फिर जिस फ़ील्ड से मैं जा रहा हूँ उसके सब्जेक्ट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वो आप अपने वहाँ पर आपको आई थिंक, क्योंकि मेरी एक क्लासमेट गई थी, मुझे जो याद आ रहा है उनका कहना था कि आपको वहाँ पर सिलेबस कुछ 2 सब्जेक्ट खुद ही चुनने होते हैं, जो आपको आसान लगते हैं, ठीक है? और वहाँ पर कोई इतनी स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता कि वो आपसे कोई पेपर लें, सख्त तंग करें, ठीक है? नॉर्मल और चिल माहौल होता है। तो आपने कोई भी एमबीबीएस की चीज़ें वहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक हो गया, या कोई भी फ़ील्ड हो। तो ये सारा सिस्टम है कि यू ग्रेड क्या है, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं इनके। और अभी भी अगर आपका कोई सवाल रहता है, तो आप इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आपका सवाल का जो भी मेरे पास जवाब हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक हो गया? बाकी आप अप्लाई ज़रूर कर लें। मैं इस टाइम फाइनल ईयर का हूँ, एलएमसी से हूँ। अगर मैं फाइनल ईयर का नहीं होता, तो मैं ज़रूर अप्लाई करता। लेकिन मैं इस टाइम फाइनल ईयर का हूँ, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठा लें। तो चलें, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला कामयाब करे।